हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो फ्रेंड्स परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। महमूद गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्तुगिन नामक तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अल्तुगिन ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्तुगिन नामक एक तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में किया था। गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गजनी थी। गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। शासन कौन कर रहा था? तो जयपाल शासन कर रहा था। अल्तुगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन था। कौन था? तो सुबुक्तगिन था। 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? तो 998 ईस्वी में बैठा था। 998 ईस्वी में बैठा था। यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनी के प्रदान किया गया था। यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो महमूद गजनी को प्रदान किया गया था। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी। महमूद गजनी को भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी को भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनी 1001 ईस्वी में किनके विरुद्ध आक्रमण किया था? तो शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में जीता था। महमूद गजनी ने मुल्तान को कब जीता था? तो 1006 ईस्वी में जीता था मुल्तान को। महमूद गजनी ने कनौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। यानी महमूद गजनी ने कनौज पर कब आधिपत्य जमाया था? 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी थी। कि सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने 1025 में किया था। इस लूट में महमूद गजनी को कितना लाख दिनार हाथ में लगा था? तो 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ में लगा था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नोट, कुछ इसमें नोट है। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। यानी कि सोमनाथ मंदिर जो है ना, गुजरात के अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। 11 मई 951 ईस्वी के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। अलबरूनी फिरदौसी फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। किताब उल यामनी की रचना उतबी ने किया था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया था।
फिरदौसी ने किया था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की। महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय की ही स्थापित किया था। महमूद गजनी के दो पुत्र भी थे। महमूद गजनी के दो पुत्र भी थे जिसका नाम मसूद और मोहम्मद था। महमूद गजनी का बुतसिकन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है।